अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम इंडाइसिस चैप्टर की एक्सरसाइज 29 का पार्ट सेकंड और एक्सरसाइज 30 देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 28 का पार्ट सेकंड देखे थे और एक्सरसाइज 29 का पार्ट 1 देखे थे। हाफ एक्सरसाइज 29 जो है इससे पहले की वीडियो में हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम उसका पार्ट सेकंड देखेंगे। बच्चों, लॉज ऑफ इंडाइसिस मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। आप लोग ध्यान से देखें वो वीडियो और उसे याद कर लें। अब यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 29 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें जो इंडेक्स दी हुई है वो नेगेटिव नंबर है। ये जो पावर है कुव्वत नुमा जो दिया हुआ है ये नेगेटिव नंबर है, इसको पॉजिटिव बनाना है। और लॉज ऑफ इंडाइसिस में मैंने बताई थी आप लोगों को, जब भी पावर को पॉजिटिव बनाना होता है हमें उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। ज़रबी माकूस उर्दू में कहते हैं जिसे, ज़रबी माकूस लेना होता है। इसका मतलब ये हुआ जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो ऊपर आ जाएगा और जो न्यूमरेटर में नंबर है वो नीचे आ जाएगा। हम इसको पलट देंगे, उल्टा कर देंगे। 7/2 रेस टू ये हो जाएगा 2। इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव नंबर हो जाएगी, माइनस साइन जो है वो निकल जाएगी यहाँ से। सेम प्रोसीजर यहाँ भी रहेगा। ये लॉज ऑफ इंडाइसिस में है। 3/11 नीचे का ऊपर लिख दिए, ऊपर का नीचे लिख दिए और -5 जो था वो +5 हो गया। इसी तरह से यहाँ भी 1/6 है, ये हो जाएगा 6/1। 6/1 मीन्स 6 क्यूब, -3 था +3 हो गया। और ये y मीन्स y/1 होता है, ये हो जाएगा 1/y रेस टू -4 था, ये +4 हो जाएगा। ये एक्सरसाइज 29 थी। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 30। एक्सरसाइज 30 में हमें जजरुल मुरब्बा मालूम करना है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले जो भी नंबर दिया होता है उसको फैक्टराइज करना होता है, जिसे उर्दू में कहते हैं अजिजाए ज़रबी मालूम करना। अजिजाए ज़रबी इस तरह से कि उनकी ज़रब जो रहती है, मल्टीप्लिकेशन जो रहती है, वो ये नंबर आना चाहिए। तो 625 के फैक्टर्स हम मालूम करेंगे, अजिजाए ज़रबी मालूम करेंगे। 6th स्टैंडर्ड में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बताया है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी करके वीडियो है। उस वीडियो में बाकायदा बताया गया है कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है और क्यों तकसीम होती है, वो टेस्ट बताया गया है। तो यहाँ पर इकाई के मकाम पर 5 है, यूनिट प्लेस पर 5 है, हम 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे 5 से। 6 5 के पहाड़े में नहीं आता है, 5 आता है, 5 का 5, 1 बचेगा, 6 में से 5 गए, 1 रहा। अब ये हो गया 12। 12 5 के टेबल में नहीं आता है, 5 के पहाड़े में नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, 12 से छोटा नंबर देखेंगे। 12 से छोटा नंबर 5 के पहाड़े में 10 होता है, 5 के टेबल में 10 आता है, 5 2 जा 10। 12 में से 10 गए, रहे 2। अब ये हो जाएगा 25। 25 5 के टेबल में आता है, 5 5 जा 25। ये हमें डिवीजन के बाद ये क्वोशंट मिला। अब उसके बाद वापस यूनिट प्लेस पर 5 है, इसलिए हम वापस उसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, रहे 2, 5 5 जा 25। 25 ये 5 के टेबल में आता है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखिए बच्चों, 625 के हमने फैक्टर्स मालूम किए और ये फैक्टर्स आते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम्स है। 4 मरतबा 5 दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन करके हमने लिखे। जब भी जजरुल मुरब्बा या स्क्वायर रूट मालूम करना होता है तो हम ये एक अलामत बनाते हैं, ये एक साइन बनाते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेडिकल साइन और उर्दू में कहते हैं जजर। जजर की अलामत बनाने के बाद हम ये नंबर अंदर लिख देंगे।
625। और जब ये नंबर अंदर लिखा जाता है तो ये नंबर भी अंदर आएंगे, सबके सब अंदर आएंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ये साइन हटाने के लिए हमें जो अंदर नंबर है उनको देखना पड़ेगा और इसमें जोड़ियां बनाकर बाहर लेना है। ये दो की एक जोड़ी ग्रुपिंग करेंगे और ये रेडिकल साइन से बाहर आ जाएगा, इनटू वापस ये दो की एक जोड़ी और ये बाहर आ जाएगी। हमें आंसर मिलेगा 5 इंटू 5, 5 5 25। बस इसी तरह से हमें यहाँ भी स्क्वायर रूट मालूम करना है। दो नंबर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर है हमारा 1225, 1225। यूनिट प्लेस पर 5 है, 5 से डिवाइड होगा, 5 से हम डिवाइड करते हैं इसको। 5 2 10 रहे 2, 5 4 20 रहे 2, 5 5 25। वापस 5 से डिवाइड करते हैं हम। 5 4 20 रहे 4 45 हो जाएगा। 5 9 45। 49 जो है वो सिर्फ 7 के टेबल में आता है, इसलिए हम 7 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। 7 7 17 49, 7 1 7। अब देखिए बच्चों, इसके फैक्टर्स आते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 7 इंटू 7। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फैक्टर्स 1225 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। स्क्वायर रूट लेना है हमें, जजरुल मुरब्बा लेना है, इसलिए हम रेडिकल साइन के अंदर लिखेंगे, जजर की अलामत के अंदर। 1225 इज इक्वल टू जजर के अंदर 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। बच्चों पहले भी बताई मैंने, जोड़ियां बनानी है दो दो की और सिंगल बाहर लेना है। ये हो जाएगा 5 इंटू 7, 5 7 35। स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज इक्वल टू 35। ये इसका आंसर होगा। यहाँ भी हम लास्ट स्टेप में 625 इज इक्वल टू 25, इसका स्क्वायर रूट, इसका जज़रुल मुरब्बा 25 है। अब यहाँ पर 289, इसके फैक्टर्स मालूम करेंगे हम। अब बच्चों देखिए, हमें स्क्वायर्स मालूम है, इसलिए हम बताते हैं यहाँ पर कि ये जो नंबर है ये किसी भी टेबल में नहीं आएगा सिवाय 17 के। 17 से ही एक डिवाइड होगा, ये सिर्फ 17 से डिवाइड होगा, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट 17 से डिवाइड करेंगे। ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं और 7 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 13 से भी नहीं। 3 7 5 11 13, ये सब के सब कैसे आदाद हैं, कैसे नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स, उर्दू में जिसे कहेंगे हम मुफरद आदाद। तो ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट हम 17 पर आएंगे। इसके लिए 17 से डिवाइड होगा। 17 1 17, 17 7 यहाँ पर 17 1 17। तो यहाँ पर फैक्टर्स लिखेंगे। 289 इज इक्वल टू 17 इंटू 17, स्क्वायर रूट लेंगे। 289 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17 इंटू 17, हमें मिलेगा, ये जोड़ी बाहर आ जाएगी, अंदर से ये हो जाएगा 17।